क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा सम्राट था जिसने भयानक युद्ध जीतने के बाद हिंसा को त्याग कर करुणा और शांति का रास्ता चुना? वो सम्राट था अशोक महान। आइए जानते हैं मौर्य साम्राज्य के इस अद्वितीय सम्राट की पूरी कहानी, जो एक योद्धा से एक धर्म प्रचारक बन गया और जिसे आज पूरी दुनिया याद करती है। सम्राट अशोक का जन्म लगभग ईसा पूर्व 304 में हुआ था। वे सम्राट बिंदुसार और रानी धर्मा के पुत्र थे। उनका पालन पोषण राज परिवार में हुआ, लेकिन शुरुआत में उन्हें सिंहासन के योग्य नहीं माना गया। उन्हें शेरों से लड़ने, युद्ध कलाओं और रणनीति की शिक्षा दी गई। बचपन से ही वो साहसी और निडर थे। राजकुमार अशोक को विद्रोहग्रस्त क्षेत्रों को शांत कराने के लिए भेजा गया। तक्षशिला और अवंती जैसे क्षेत्रों में उन्होंने विद्रोह दबाया और अपनी सैन्य प्रतिभा से सबको प्रभावित किया। उनकी योग्यता और कुशल प्रशासन ने उन्हें जनता और सेना में लोकप्रिय बना दिया। सम्राट बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ने अपने सौतेले भाइयों से युद्ध कर सिंहासन प्राप्त किया। लगभग ईसा पूर्व 268 में वे मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। उन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र, आज का पटना, से शासन करना शुरू किया और मौर्य साम्राज्य को अपने चरम पर पहुंचा दिया। ईसा पूर्व 261 में अशोक ने कलिंग, वर्तमान ओडिशा, पर आक्रमण किया। युद्ध भीषण था। हजारों सैनिक मारे गए, लाखों नागरिक घायल या बेघर हुए। युद्ध के बाद जब अशोक ने विधवाओं, अनाथ बच्चों और रक्त से सने मैदान को देखा, तो उनके हृदय में एक गहरा परिवर्तन आया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा और युद्ध का मार्ग त्याग दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और समर्पित बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से दीक्षा ली। अशोक ने घोषणा की कि वे अब धम्म के मार्ग पर चलेंगे, यानी सत्य, करुणा, अहिंसा और सभी जीवों के लिए सम्मान। अशोक ने पूरे साम्राज्य में धम्म के स्तंभ और शिलालेख बनवाए, जिन पर बौद्ध मूल्यों की शिक्षाएं अंकित की गईं। आज भी ये स्तंभ सांची, सारनाथ, लौरिया नंदनगढ़ और गिरनार में मिलते हैं। उन्होंने पशुवध को कम करने के आदेश दिए, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, बौद्ध भिक्षुओं को श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान और मध्य एशिया भेजा, स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाया। उनका प्रिय प्रतीक अशोक चक्र आज भारत के झंडे का हिस्सा है। अशोक की रानियां कई थीं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध थीं देवी, बौद्ध महिला, जिनसे उन्हें पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा हुए। महेंद्र और संघमित्रा को उन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा। राजनीति, धर्म और परिवार के बीच संतुलन बनाते हुए उन्होंने एक आदर्श शासक का उदाहरण प्रस्तुत किया। अशोक की मृत्यु लगभग ईसा पूर्व 235 में हुई। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा, लेकिन अशोक का नाम इतिहास में अमर हो गया। उनकी नीतियां आज भी प्रशासन, न्याय और मानवता के लिए प्रेरणा हैं। भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया। अशोक चक्र तिरंगे का हिस्सा बना। भारत के राष्ट्रपति भवन, संसद और मुद्रा में भी अशोक की छवि देखने को मिलती है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चा विजेता वो होता है जो दूसरों की सेवा करे, न कि उन्हें पराजित करे। सम्राट अशोक का जीवन एक अनूठी कहानी है, एक योद्धा जो शांति का प्रतीक बन गया। क्या आज के समय में भी हम उनके जैसे नेतृत्व और करुणा से प्रेरणा ले सकते हैं? अगर आपको अशोक सम्राट की यह प्रेरणादायक गाथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भारत! अशोक महान अमर रहें।